हेल्थ ए टू जेड में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ ए टू जेड में हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको रोज मिलवाते हैं अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और बात करते हैं आपकी सभी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और जानते हैं उनके सॉल्यूशंस यानी कि ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर पूनम जैन। Dr. Poonam Jain is the topper of Nehru Homeopathic College, Delhi, and she's been practicing for the last 15 years. डॉक्टर पूनम जैन ने सिवियर नेक पेन और एस्थमा जैसे केसेस बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल किए हैं और डॉक्टर पूनम जैन पिछले 5 साल से ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान और यूएसए जैसी कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिफिकल्ट केसेस को बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल किया है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर पूनम जैन से। डॉक्टर पूनम जैन, आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ ए टू जेड में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इन छोटी छोटी और मीठी मीठी गोलियां किस तरीके से काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि होम्योपैथी एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती है। होम्योपैथी ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक पार्ट है। इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट होता है। वी डू नॉट ट्रीट द डिसीज़ बट वी ट्रीट द इंडिविजुअल एज अ होल। पूरे इंसान का इलाज होता है, चाहे बीमारी किसी भी सिस्टम, किसी भी ऑर्गन, किसी भी एरिया में हो। अगर आपको ज़ुकाम है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो दोनों का एक साथ इलाज होगा, ये नहीं होगा कि अलग अलग दवाइयाँ हैं। अब रहा सवाल, ये छोटी छोटी गोलियां हमारे शरीर के अंदर क्या असर करती हैं और कैसे असर करती हैं। ये गोलियां हमारे शरीर के अंदर तीनों स्तरों पे असर करती हैं। 3 स्तर का मतलब है वाइटल एनर्जी जो हमें ज़िंदगी देता है वो एनर्जी, मेंटल बॉडी जो हमें हम बनाता है और फिज़िकल बॉडी जो कि हमारे सबके पास एक जैसी होती है। सारी जो डिसीज़ होती है वो फिज़िकल बॉडी पे होती है, जो हमें अलग करता है वो मेंटल बॉडी होती है और सबसे पहले बीमारी मेंटल बॉडी पे आती है। उसके बेसिस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं बीमारी को, कैसे रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, कैसे रिएक्ट करते हैं अपने दैनिक चर्या को, कैसे रिएक्ट करते हैं अपनी आसपास के होने वाले चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने बिजनेस को हम कैसे लेते हैं, उसके वजह से हमें कितना और कैसे स्ट्रेस होता है, हमारा क्या उसके प्रति बिहेवियर रहता है, उस सब के अनुसार हम बीमारी लेते हैं। उसके साथ एनर्जी लेवल कितना रहता है। जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम एक सबसे पहले मानसिक अवस्था के साथ पीड़ित होते हैं। मानसिक अवस्था के साथ पीड़ित मतलब ये नहीं कि मानसिक बीमारी होती है, बल्कि मानसिक विचारधारा में कोई भी डिस्टर्प्टेड थॉट आता है। जैसे मेरा मन करता है एक चींटी को देख के कि मैं इसको मार दूं, ये भी एक डिस्टर्प्टेड थॉट है। मेरा किसी के आगे बढ़ोतरी देखने के प्रति एक जेलसी का विचार उत्पन्न होता है, ये भी एक डिसरप्टेड थॉट है। किसी को हार्म पहुंचाना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, अपने अंदर लोनलीनेस का बिहेव करना या फील करना, अपने अंदर एक डिप्रेशन का फीलिंग करना, ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ स्तर तक रहती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स से जैसे हमारा आपस में सास बहू का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है, हमें कोई फैमिली में समझ नहीं पाता है, उस चीज़ की प्रॉब्लम होती